कालू बाहर बैठा हुआ नारियल पी रहा था। तभी उसके पास एक गिद्ध आता है। कौवे, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो। गिद्ध भाई, मेरे पास तो ये नारियल है, अगर आपको ये नारियल चाहिए तो बताओ। हाँ, मुझे नारियल दे दो। कौवा उसे नारियल देता है। गिद्ध नारियल का पानी पीता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर वह वहाँ से चला जाता है। कौवा घर आता है। लाओ लाओ, कहाँ है दाना? जल्दी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वो मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दाना लाने कहीं नहीं जा पाया। आप मुझे दाना ला कर दो, नहीं तो आप जानते हो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं नहीं मेरी प्यारी पत्नी, मैं जा रहा हूँ दाना लाने, तुम कहीं मत जाओ। कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मुझे दाना दे दो, मेरी पत्नी बहुत भूखी है। नहीं कौवे भैया, मेरे पास मेरे बेटे लायक ही दाना है। चिड़िया सीधी तरह दाना देती हो या नहीं? बचाओ बचाओ, चोर चोर। कौवा वहाँ से भाग जाता है। वह गिद्ध के पास जाकर सब कुछ बताता है। गिद्ध चिड़िया की तरफ आता है और चिड़िया को बहुत पीटता है। चिड़िया बेचारी रोती रहती है। कुछ समय बाद कालू उल्लू के घर दाना चुराने जाता है। उल्लू उसे वहीं पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है। वह फिर से उसी गिद्ध के पास जाता है और उल्लू के खिलाफ बातें बताता है। गिद्ध वहाँ आकर उल्लू को बहुत पीटता है। उल्लू उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, गिद्ध को नहीं पता कौवा कैसा है, इसलिए वो इसकी मदद कर रहा है। हाँ तोते भैया, चलो हमें गिद्ध को सारी बात बतानी होगी। वे दोनों गिद्ध की तरफ निकल जाते हैं। गिद्ध भैया, कालू बहुत ही हरामी है, वो हमारे घरों पर चोरी करता है और जब हम उसे पीटते हैं तो वो आपसे आकर बता देता है। अच्छा, ऐसा है तो मुझे सबूत देखना है। गिद्ध उड़कर एक जगह छिप जाता है। कौवा तोते का दाना चुराता है। कौवे, ये मेरा दाना है, मुझे वापस दो। तोते, तुम नहीं जानते, मेरा दोस्त कातिल गिद्ध है, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी बातें उससे जाकर अब बताऊंगा। गिद्ध वहाँ आकर कौवे को बहुत पीटने लगता है। कालू दुम छिपाकर वहाँ से भागता है और घर जाता है। आप मेरे लिए बिल्कुल भी दाना नहीं लाए, अकेले अकेले बाहर ही खा आए। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। कौवे की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और कौवा रोता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी अपनी ताकत का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही कभी गलत काम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।